ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेईई एडवांस 2024 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन करके ना मतलब मजा आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल को मैं 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, क्वेश्चन इजी लगेगा तुम्हें, राइट। क्वेश्चन में तुम्हारे पास एस के नाम से एक कलेक्शन बना रहा है। किसका कलेक्शन सर? मैट्रिसेस का कलेक्शन। अभी यहाँ पे 3x3 का वो मैट्रिसेस कोई आने का परमिशन मिलेगा जो दिए गए 3 कंडीशन को होल्ड करे। पहला कंडीशन, उनको दिखने में ऐसे होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, उनका जो एंट्रीज है वो यहां से आना चाहिए, यानी कि 0 1 से। एंड 3 नंबर जो कि सबसे वाइटल कंडीशन है कि उनका डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट या तो +1 या फिर -1 होना चाहिए। देखो मैट्रिसेस तो तुम ढूंढ ही लोगे, लेकिन डिटर्मिनेंट को +1 एंड -1 करना यही है सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क। सवाल यह है कि तुम ऐसे कितने सारे मैट्रिक्स को ढूंढ के इसके अंदर डाल पाओ। क्वेश्चन यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन को यहाँ पे सरल शब्दों में बोला जाए, एस एक मेरा एक कलेक्शन है, मानो एक पैकेट है, उनके अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस कोई जाने का एंट्री पास दिया जाएगा जो कि यहाँ पे दिखने में ऐसे हो, जिनका एंट्रीज यहाँ से आए एंड जिसका डिटर्मिनेंट जो कि सबसे वाइटल है कि डिटर्मिनेंट +-1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे करें, मतलब इसको किस तरीके से ढूंढे, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग वे में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे वाइटल रोल किसके हाथ में है? तुम बोलो सर डिटर्मिनेंट के हाथ में है सबसे वाइटल रोल, तो हम उसी को ही ट्रिगर करेंगे। कैसे? ध्यान से देखो, मैं एक बार पेज को इरेज कर देते। देखो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को पहले एक बार लिख लो कि सर मैट्रिक्स हमारे पास A इक्वल्स टू, मतलब वो सारे मैट्रिसेस आएगा जो कि दिखने में 0 1 C, फिर 1 A D, फिर 1 B E। सर ऐसे वो दिखने में होगा। वेरी गुड। वाइटल रोल किसके हाथ में है? सर डिटर्मिनेंट के हाथ में है इसका वाइटल रोल। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है ना। कुछ इधर उधर मत सोचो, सीधा डिटर्मिनेंट निकालो। मतलब जो मेन जगह है यहाँ का, जो वाइटल पॉइंट है उसमें पहले जाके हिट करो, ठीक है। तो पहले इसको हिट करते हैं। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे माइनस के करेंगे तो यहाँ पे E - D, राइट। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो E - D, सही है। एंड जब C के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? B - A, राइट। ओके फाइन, तो B - A तो हो गया। यहाँ पे तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ये हो गया तुम्हारे पास D - E प्लस C को कॉमन ले लो, यहाँ पे B - A। अभी देखो यहाँ पे, अभी देखो कितने सारे पॉसिबल मैट्रिसेस आएगा, जितने सारे पॉसिबल चॉइस बनेगा ABCDE का, उतने सारे पॉसिबल मैट्रिसेस ही आएगा, ठीक है ना। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अभी ध्यान दो, पहला कंडीशन केस 1, ठीक है, केस 1। अच्छा बेटा, एंट्रीज जो है, एंट्रीज 0 1 से आएगा, एंट्रीज को 0 1 से ही आना होगा। अच्छा वेरी गुड बेटा, एक काम करो, मानो मैंने गलती से C को ही 0 ले लिया। तो मैंने जब C को ही 0 ले लिया तो ये केस 1 में, जब C को 0 ले लेंगे तो इनका कोई रोल नहीं है, ये कंप्लीट 0 हो गया। दैट मीन्स B एंड A कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर हमारे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि B एंड A हो गया यहाँ पे इंडिपेंडेंट। क्योंकि B एंड A कुछ भी हो जाए वो तो होगा आखिर में जाके वैनिश, क्योंकि उसको वैनिश करने का जिम्मेदारी तो C लेके बैठा है। तो B एंड A के ऊपर नजर नहीं है, अभी नजर किसके ऊपर है सर? D एंड E के ऊपर। तो D एंड E क्या क्या हो सकता है, ध्यान दो। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट को तो मेरे को अंत में जाके या तो +1 या फिर -1 करना है। तो मैंने यदि देखो C को 0 ले लिया तो डिटर्मिनेंट कंप्लीटली निर्भर कर गया D - E इसके ऊपर। मानो मैंने ले लिया D को 1, E को 0 ले लिया, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हो गया 1। बाकी सर यहाँ पे B एंड A, देखो B एंड A तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट माने B एंड A कुछ भी हो जाए वो तो ऑलवेज होगा वैनिश, क्योंकि वैनिश कर रहा है कौन? 0 कर रहा है जो कि C, राइट। तो मेरे पास B मेरे पास 0 एंड 1 में से, ध्यान से देखो, B मेरे पास 0 एंड 1 में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 चॉइस,
ए मेरे पास 0 एंड 1 में से कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 चॉइस, तो टोटल कितने चॉइस बन गया, तुम बोलो सर 2 क्रॉस 2 यानी कि 4, यानी कि मेरे पास 4 चॉइस बन गया बी एंड ए के ऊपर बेस करके, यानी कि 4 अलग अलग चॉइस माने 4 अलग अलग मैट्रिक्स, तो 4 अलग अलग मैट्रिक्स इसमें चला गया, ठीक है ना, सही बात है। तो ऐसे करके तुम बोलो सर, ऐसे करके हम यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सर -1 ले ले तो क्या होगा, तो बेटा डिटर्मिनेंट तुम यदि -1 ले लो, डिटर्मिनेंट क्या है डी माइनस ई, तो डी माइनस ई तुमने यदि -1 ले लो तो डी को 0 होना होगा, ई को 1 होना होगा, राइट। इन दैट केस तुम्हारे पास 0 1 डी ई, राइट, एंड ए बी जो है स्टिल ए बी, यहाँ पे ए बी या बी ए जो भी लिखो, यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग का ऐसे कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो इसका जो है ये तो इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों चॉइसेस है 0 एंड 1 में से ये भाई साहब कुछ भी हो सकता है, 0 भी ले सकता है 1 भी ले सकता है, सिमिलरली ए भी 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, दैट मींस 2 चॉइसेस यहाँ पे 2 चॉइसेस वहां पे, यानी कि तुम्हारे पास टोटल आ गया यहाँ से भी 2 क्रॉस 2 यानी कि 4 चॉइसेस, 2 क्रॉस 2 यानी कि 4 चॉइसेस। तो ध्यान दो तुम्हारे पास, तुम जब डी को 1 लिया ई को 0 लिया तब तुम्हारे पास 4 चॉइसेस, जब तुमने डी को 0 लिया ई को 1 लिया तब तुम्हारे पास 4 चॉइसेस, तो टोटल 4 + 4 8 चॉइसेस तुम्हें मिल गया केस 1 से। तो केस 1 हमें 8 मैट्रिसेस को कंट्रीब्यूट किया, राइट। अभी केस 2 जो कि सबसे वाइटल केस है कि जब C नॉट इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, ध्यान से देखो केस 2 कि मेरे पास C जो है C नॉट इक्वल्स टू 0, बेटा C नॉट इक्वल्स टू 0 माने C इक्वल्स टू 1, तुम लोग कैसे, अरे बेटा तुम ध्यान तो दो, क्वेश्चन तुम्हारे पास बोल ही रहा है कि भाई तुम्हारे पास ABCD जो है वो आएगा 0 से, या मतलब 0 1 के सेट से, तो 0 नहीं है तो क्या बचा है उस सेट में, 1 ही तो बचा है ना, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा। इज इट क्लियर और नॉट, राइट। अच्छा वेरी गुड, तो तुम्हारे पास बेटा क्या मिल गया, तुम लोग सर डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट सर हमारे पास मिल गया, इन दैट केस सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया माइनस ई, राइट, तो डी माइनस ई प्लस सी बी माइनस ए, सही लिखा ना, एक बार चेक कर लेते हैं, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा तो मेरे को करना क्या है, अभी यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट मेरे पास, इसको ना हम सुंदर करके लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास हो गया x प्लस वाई, तो x मेरे पास d माइनस ई एंड y मेरे पास b माइनस ए, सही लिखा ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ b माइनस ए। अच्छा तो बेटा यहाँ पे मेरे पास डिटर्मिनेंट को एक बार +1 एक बार -1 करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करेंगे, पहले +1 को लेके चर्चा कर लेते हैं कि भाई मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया +1, जब +1 है यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से तुम्हारे पास x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1, ये एक पॉसिबिलिटी बन गया, एंड दूसरा x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0, ये एक पॉसिबिलिटी बन गया। तुम लोग सर यहाँ पे 1 0 क्यों, बेटा तुम फिर से वही गलती कर लो, यहाँ पे 0 1 ही तो होगा क्योंकि एंटी तो आ ही रहा है 0 1 से। इज इट क्लियर और नॉट, यानी कि तुम्हारे पास जब तुम x इक्वल्स टू 0 करोगे यानी कि d इक्वल्स टू e हो जाएगा, एंड जब y इक्वल्स टू 1 करोगे यानी कि b माइनस a इक्वल्स टू 1, और ये कब पॉसिबल है, जब b इक्वल्स टू 1 हो a इक्वल्स टू 0 हो। यहाँ पे भी अगेन वही बात कि a b c d e आर कमिंग फ्रॉम 0 1 सेट। इज इट क्लियर, वेरी गुड, यानी कि तुम्हारे पास ध्यान दो, तुमने मानो ए डी ई बी ए ये तुम ढूंढ रहे हो, राइट, तो तुम्हारे पास इन केस से तुम्हारे पास b का वैल्यू मिल गया 1 एंड a का वैल्यू मिल गया 0, एंड d एंड e तुम्हारे पास हो गया बराबर, तो इन दोनों को d कर दो, तो तुम्हारे पास d मेरे पास कितने सारे बन सकता है, d मेरे पास कुछ भी हो सकता है 0 एंड 1 में से, तो यहाँ पे d ये दोनों तुम्हारे पास 2 चॉइस दिया, यानी कि तुम्हारे पास इस पेयर से 2 चॉइस मिल गया। समझ में आ रहा है, आई रिपीट, ध्यान दो, 1 0 तुमने फिक्स्ड कर दिया, राइट, यहाँ पे डी ई की जगह में तो डी बैठ गया, मतलब मैं यहाँ पे डी जो भी लेंगे ये भाई सब तो उसका ही रिपीटेशन है, तो इसको मैं तो काउंट करेंगे ही नहीं, मतलब ये होके भी ना होने के बराबर, राइट, तो मेरे पास केवल डी काउंट करेंगे, तो डी मेरे पास कितने सारे आ सकता है सर, जितने सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कितने सारे पॉसिबिलिटी, या तो 0 या फिर 1, यानी कि 2 डीज आर पॉसिबल, तो मेरे पास यहाँ से दोनों पेयर मिल गया। ऐसे करके मैं यदि इसको करें तो मेरे पास x इक्वल्स टू 1 माने d माइनस ई इक्वल्स टू 1, यहाँ से d इक्वल्स टू 1 e इक्वल्स टू 0, एंड y इक्वल्स टू 0 माने b इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे भी सेम बात,
मैं यहाँ पे जो पेयर ढूंढ रहा है DEBA, वेरी गुड। तो यहाँ पे D हो गया 1, E हो गया 0, B को रहने दो, A B के बराबर, क्योंकि ये इक्वल हो गया। यहाँ पे भी सेम बात कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो B है, कितने सारे B मिल सकते हैं सर? जितने सारे चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है। तो यहाँ पे 2B जब मिलेगा, ये भाई साहब का ये तो इसका ही डुप्लीकेट है, इसका ही डुप्लीकेट है, यानी कि इसको तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास ए भी मुझे 2 दे दिया, तो मेरे पास 2 + 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम जब ऐसे चर्चा किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1, तो ये मेरे पास 2 + 2 यानी कि 4 चॉइसेस दे दिया। ऐसे ही करके सेम तरीके से तुम क्या करो, चीजें को सेम तरीके से तुम्हारे लिए ये होमवर्क रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स जब -1, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। सेम एकदम देख देख के छाप दो, ठीक है ना, एकदम हूबहू सेम होगा। ऐसे करके जब तुम करोगे, तुम्हारे पास अगेन यहाँ पे 2 + 2 यानी कि 4 आएगा। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या मिल गया बेटा? केस 2 तुम्हारे पास कितने सारे मैट्रिसेस को यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया? तुम बोलो सर केस 2 में हमारे पास मिल गया 4 + 4 यानी कि 8। केस 1 कितना दिया था सर? केस 1 दिया था 8, केस 2 दिया था सर 8, तो 8 + 8 हो गया 16, यानी कि 16 मैट्रिसेस आर देयर जो कि तुम्हारे पास ये जो एस में है, इसमें आने का परमिशन रखता है हाथ में। यानी कि तुम्हारे पास एस में कितने सारे एंट्रीज आ गया? तुम बोलो सर 16 एंट्रीज आ गया। ठीक है, आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया है। और जो तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दिया है, चिंता का विषय नहीं है बेटा। यदि नहीं कर पा रहे हो कमेंट में बता देना कि सर नहीं हो रहा है, हम इसके ऊपर एक बार सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, आई होप कि तुम कर लोगे। ठीक है ना, तुम लोग स्मार्ट हो, कर लोगे। सेम चीजें हैं, हूबहू कॉपी कर दो। ओके चलो, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग विद PMA।